गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित्र मानस में लिखते हैं, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना, आवत देखी विषय ब्यारी, हठ बस देहि कपाट उघारी, इंद्रि सुरहनन ज्ञान सोहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई, तब सुप्रभंजन उर गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई, ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। कि शरीर में जितना इंद्रियानी है उस पर देवता लोग थाना बना के बैठे हैं, इनकी पहरा चल रही है, इनका शासन चल रहा है। आंख पर महादेव का वास है, कान पर निरंजन का वास है, नाक पर अद्या का वास है, जिह्वा पर विष्णु का वास और त्वचा पर ब्रह्मा का वास है। आंख साधु संतों के स्वरूप को, साध्वी के स्वरूप को देखना नहीं चाहती। आंख सिनेमा, सर्कस, थिएटर, नौटंकी, विदेशिया, सुंदर सुंदर स्त्री का रूप निहारना चाहती। कान पर निरंजन का वास है, कान संतों के शब्द को सुनना नहीं चाहता है। कान ज्ञान की बात को, भक्ति की बात को, मुक्ति की बात को, सुख शांति की बात को कान सुनना नहीं चाहता है। कान को चाहिए गजल, फिल्मी, कव्वाली, भोजपुरी सुनना चाहता है। नाक संतों के चरण रज को सूंघना नहीं चाहता है। नाक को चाहिए इत्र, फुलेल, चमेली, बेली, जूही, गुलाब। जिह्वा साग सब्जी, काजू, किशमिश, बादाम, मुनक्का, छुहारा खाना नहीं चाहता। इसको चाहिए तारी, दारू, मांस, मछली, मुर्गा, कबूतर, पान, बीड़ी, सिगरेट, सुपारी, जर्दा, किमाम, शिखर, पराग, चाय। और त्वचा को चाहिए विषय का आनंद। ये पांचों अपना अपना स्वाद चाहता है। यही पांचों की पूजा तो दुनिया के लोग कर रहे हैं, महादेव की पूजा करते हैं। अभी हम लोग बैठे हैं सत्संग में, हमारी दृष्टि है आपके तरफ और आपकी दृष्टि है मेरे तरफ, लेकिन अभी एक बहरूपिया इस बीच से निकल जाए तो आपकी और हमारी दृष्टि कहां जाएगी? यहां कहां ले जाएगा? सत्संग में रहने देगा? अभी हम और आप बैठे हैं सत्संग में, और कोई ऐसा आवाज अगल बगल में हो जाए तो कान कहां ले जाएगा? अभी हम और आप बैठे हैं सत्संग में, और कोई सुंदर सुगंध आ जाए बीच में, लोग कहेंगे कहां से ही सुगंध आया? सबकी दृष्टि जाएगी उधर। और हम और आप बैठे हैं सत्संग में, कहीं बढ़िया भोजन का स्वाद आ गया तो जिह्वा भागेगी उधर। और हम और आप सत्संग में बैठे हैं, और कोई सुंदर महिला बीच से निकल जाए तो दृष्टि कहां? वहां। ये पांचों, इसी पांचों का भजन दुनिया के लोग करने में लगे। और साहब कबीर कहते हैं, संतो घर में झगड़ा भारी।
रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5 अधिक सवादी, कोई काहू के हटा न माने, आप हूँ आप मुरादी, दुर्मति केर दुहागिन मेटे, ढोढई चाँप चपेरे, कहे कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारी निवेरा। हम लोग रार की पूजा करते हैं, निवेरा कहाँ है? हम लोग रार के पूजा में लगे। इन सारे देवी देवताओं का पूजा हम लोग करते हैं। दुनिया के लोग कहता है कि कबीरपंथी, तो किसी को मानने के लिए तैयार नहीं। हम लोग किसको नहीं मानते? क्या गोबर को मान ले, मिट्टी को मान ले, पानी को मान ले, धरती को मान ले, आसमान को मान ले कि यही भगवान है? यही मानना है? इसका नाम मानना है क्या? हम मानेंगे नहीं। हम किसी के बात को नहीं मानेंगे। हम गुरु के बातों को भी नहीं मानेंगे। हम गुरु के बात को जानेंगे। बहुत सारे गुरु लोग भी गलत मार्ग बताते हैं, तो हम मान कैसे लेंगे? गुरु के विचार को हम मान कैसे लेंगे? हम गुरु के विचार को जानेंगे। बंधुओं, माताओं, बहनों, मानने वाले को साहब कबीर ने कहा है गुरु पशु, ये मनुष्य नहीं है, पशु है। गुरु ने जो कुछ कह दिया उसको मान लिया है, जाना नहीं। जानिए। मैंने कहा सारे लोग उपासना कांड में लगे हैं, अन्न छोड़ देते हैं उपासना के चलते, भोजन करना पानी पीना बंद कर देते हैं। भोजन छोड़ने से, पानी पीने से जीव का कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, सतलोक हो जाएगा, स्वर्ग में चले जाएंगे क्या? ये सब काल के बताया हुआ मार्ग है, सदगुरु कबीर का बताया हुआ मार्ग नहीं। सब लोग काल के मार्ग पर चल रहे हैं, बताए हुए मार्ग पर। कोई कर्म कांड में है तो कोई उपासना कांड में लगे। बहुत सारे लोग जोग कांड में है। महादेव जी का मार्ग है जोग मार्ग, जोग मार्ग में लगे हैं। जोग के साथ शाखा है लय जोग, लंबिका जोग, तारक जोग, असंख जोग, अनुमानसिक जोग, हठ जोग और राज जोग। पूरे दुनिया के लोग जोग मार्ग में लगे हैं। कोई प्राण को ब्रह्मांड पर चढ़ा रहा है, कोई नेति धोती करके आंत साफ कर रहा है, कोई शूल शयन कर रहा है, कांटा पर सो रहा है, कोई अगहन पूस में जाड़ के दिन में जल शयन कर रहा है, कोई जेठ के गर्मी में पंचाग्नि कर रहा है, कोई भादों में अरण्य निवास कर रहा है, कोई मौनी बाबा बना है, कोई थरेसरी बाबा बना है, कोई निर्जली है, कोई दिगंबरी है, कोई खाकी है, कोई नीराहारी है, कोई दूधाहारी है, कोई पत्र पुष्पाहारी। इससे मुक्ति होती है क्या? इससे जीवन में सुख शांति आती है क्या? इससे मोक्ष होता है क्या? इससे सतलोक होता है क्या? जोग करने से मार्ग गलत नहीं। साहब कबीर ने भी जोग मार्ग का चर्चा किया है, लेकिन साहब कबीर का जोग मार्ग क्या है? मैंने एक भजन में पढ़ा था, लेकिन भजन कोई गा रहे तो उसमें सुना, जोगाबे कोई जोगिया जोग जति, जोगाबे कोई जोगिया जोग जति, जैसे सोनरा सोना के जोगावे, जैसे सोनरा सोना के जोगावे, हटाए न बढ़ाए ये को रति,
जोगावे कोई जोगिया जोग जति, जैसे बरई पान जोगावे, सरय न गलए एको पति, जोगावे कोई जोगिया जोग जति। जोग का मार्ग है बुरे कर्मों से, बुरे आदतों से, गलत कर्मों से, पाप कर्मों से अपने को बचा लेना, ये जोग है। अपने को जोगा लेना, ये जोग है। खैनी खाते हैं, सुरती खाते हैं और प्राणायाम करते हैं, बीड़ी पीते हैं और कीर्तन गाते हैं, मौनी बाबा बने हैं, शिखर पराग खाते हैं। कहां अपने को जोगा रहे हैं आप? अपने को तो आप बीड़ी पीते, खैनी खाते, शिखर खाते, गांजा पीते हैं, तारी दारू पीते हैं, वासना में फंसाते हैं। आप अपने को बच कहां रहे हैं? अब पूरे देह में कोई राख लगा ले, पूरे देह में राख लगा ले तो जोग हो गया क्या? प्राण को ब्रह्मांड पर चढ़ा ले तो इससे मुक्ति हो जाएगी क्या? केस दाढ़ी जटा बढ़ा ले तो इससे मुक्ति हो जाएगी क्या? लंबा चंदन खींच ले जिसे भैंसी देखे तब भड़क जाए तो ये जोग हो गया क्या? ये सब बाहरी बात है। अपने को जोगाने का मतलब है सारे बुरे कर्मों से अपने, ये जोग मार्ग है। लेकिन महादेव जी ने जोग मार्ग कैसा बताया? आज सारे लोग जोग क्रिया में लगे हैं, प्राण को ब्रह्मांड पर चढ़ा देते हैं, आंत को निकाल कर साफ कर लेते हैं। कोई कहते हैं खराम पहन के गंगा पार कर जाते हैं। एक आदमी का बेटा घर से निकला और वो 12 बरस पर वापस आया, तो पिताजी ने पूछा, बेटा 12 बरस में क्या कमाया? कहा, पिताजी मैंने जो कमाया सो कोई नहीं कमाया। कहा, क्या कमाया? मैं खराम पहन के भरी हुई गंगा पार कर जाऊंगा। कहा, तो ठीक है, और हमको नौका पर पार करने में 5 गो रुपया लगेगा, यही तक कमा के आए हो 5 गो रुपया। तू ऐसे गंगा पार कर जाओगे, हमको 5 गो रुपया लगेगा नौका पर। क्या कमा के चले आए बाहर से? इस सारा लोग जो क्रिया में लगा है। साहब कबीर कहते हैं, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई लीला 24 अवतारन का, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई देवल कोई देह देहरा, कोई कहता भक्ति कराने का, कोई कहता कुछ न करना रसना राम रटाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने। कोई 24 अवतार की पूजा बता दिया, इन भगवानों का पूजा करो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। भगवान का 10 मुख अवतार बताया है और 14 उप अवतार बताया है।